Hello friends, today our topic is the physical significance of the electric field. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट उसके पहले आपने अगले वीडियो में क्या देखा था, इसके लिए मैं थोड़ी आपको रिमार्क दूंगा, ठीक है। ओके, तो अगले वीडियो में हमने स्टार्टिंग किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मीन्स के एक पॉइंट चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना होता है, ठीक है, एट द एवरी लोकेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया था कि भाई ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एंड दूसरा इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया था कि भाई ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द सोर्स चार्ज इक्वेशन। पहले वाला जो इक्वेशन मैंने आपको बताया एफ अपॉन क्यू, दिस इज द टेस्ट चार्ज इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो आपने अलग अलग लोकेशन पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने स्ट्रेंथ फाइंड आउट की थी, ठीक है। देन आफ्टर ये आपका जो इक्वेशन था, दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। अगर आपका चार्ज एक मिसके एक डिवाइस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, मिसके एक आपके पास एक रोड है, इसमें आपका चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दिस इज ये रोड के पास एक लेंथ होती है, ठीक है। तो आपके एक लेंथ में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस क्वांटिटी इज क्वालिफाइड इज द नॉन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. It indicates is the lambda, so that lambda is equals to charge per unit length and this units is the coulomb per meter. And then after अगर आपका चार्ज एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एक प्लेट में, एक मेटल की एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सो दैट मेटल हैव एक एरिया, मेटल के पास एक एरिया होता है, सो दैट एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया एंड दिस यूनिट्स इज coulomb पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन आपने अपने लास्ट में फाइंड आउट किया था कि भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हैव द यूनिट्स इज coulomb पर मीटर क्यूब। ओके, ऐसे आपने थ्री क्वांटिटी एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की थी। एंड टुडे आपको एक एक्सप्लेन देखना है कि भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका क्या मीनिंग कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी अब मैंने आपको बताया तो आपने ऐसा मान लिया, बट क्या ऐसा रियल में हो सकता है? तो आपका आंसर है ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा अपने रियल में ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है। ओके, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मीनिंग होता है कि भाई हमारे नेचर में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि भाई वो एक वर्क कर रहा है और एक मूव होकर एक दूसरे के पास वो इसके दूसरे पर वो फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड करती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अगर यहाँ पे एक हमारा सोर्स चार्ज है तो सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करेगा भाई इट अराउंड इज द इफेक्ट, एक इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वन टाइप ऑफ इफेक्ट, ठीक है। हमारा सोर्स चार्ज की अराउंड एक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, इसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन साइड को हम चार्ज पार्टिकल्स को हम पुट करेंगे तो उस पर एक फोर्स लगने वाला है। दिस फोर्स इज नॉन एज द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड एफ इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू से आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई उस पर एक फोर्स लगा, ठीक है। वो फोर्स लगा तो एक मूवमेंट करना लगा, ठीक है। तो ऐसे कोई एक रियल होगा तो ही वो फोर्स लगाएगा ना। तो ऐसे हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हमको मान लिया कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक रियल है, ठीक है। ओके, एक दूसरा भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक प्लास्टिक का रोड अवेलेबल है, वो प्लास्टिक का रोड को आपको चार्ज करना है। तो आप चार्ज कोई भी मेथड से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रिबिंग करवाया एक सिलिक क्लॉथ के साथ और उसमें चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देन पर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक कागज़ के थोड़े टुकड़े हैं, तो मैंने ऐसा डिस्टेंस रखा, तब भी उसने क्या किया कि भाई वो जो कागज़ के जो टुकड़े थे वो कागज़ के टुकड़े यहाँ पे चिपक गए। तो कागज़ का टुकड़ा एक मूवमेंट किया, कागज़ का टुकड़े ने क्या किया भाई मूवमेंट करके यहाँ पे चिपक गए। वो मूवमेंट करके वहाँ पे क्यों चिपक गए, क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगा है। वो फोर्स कैसे लगा भाई, एक कॉन्टैक्ट फोर्स से फोर्स लगा ना, थोड़ा डिस्टेंस रख के हमने फोर्स लगाया। जो डिस्टेंस रख के हमने फोर्स लगाया वो एक बाय द इंडक्शन। तो फोर्स कैसे लगा, बाय द इंडक्शन से फोर्स लगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको प्रूव हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियल होती है। सेकेंड में आपको एग्जाम्पल देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिलेटेड। वो आपका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है भाई एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ऑक्सीलेशन के बारे में आपको मालूम है कि भाई कोई भी एक एलिमेंट ऐसे ऑक्सीलेशन करता है, ठीक है। ऐसे उसका ऑक्सीलेशन होता है, मीन्स वो वाइब्रेशन करता है। तो यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स है, वो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे ऑक्सीलेशन करता है, तो इसमें से एक वेव जनरेट हुई। दिस वेव इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा सोर्स चार्ज था, ऐसे ऑक्सीलेशन करता है, तो उसके पास थोड़ी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी है, सपोज कि उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। ओके, देन आप इसमें से एक वेव जनरेट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी एक ट्रैवल करती है, ठीक है। तो उसके पास एनर्जी होती है, वो आपका मालूम है, ड्यूल नेचर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स है, वो भी एक ऑक्सीलेशन करना लगा, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल क्यों ऑक्सीलेशन करेगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने वो चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे ऑक्सीलेशन करवाया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है भाई, फोर्स अप्लाई कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर सकती है, फोर्स अप्लाई कर सकती है। आपने देखा कि भाई यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ऑक्सीडेशन करने लगा और उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपका सोर्स चार्ज जितनी ही होती है। और इसका आपका रियल प्रूफ चाहिए तो रियल प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। कैसे कि भाई आपकी फ़ोन में जो आपके फ़ोन में जो बेल आपकी बजती है वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमिना से बजती है। कैसे कि भाई आपका जो टावर, आपकी जो एरिया में जो नियर एरिया में एक टावर लगाया हुआ है, तो टावर में आपका क्या होगा, एक सोर्स चार्ज होगा। वो सोर्स चार्ज कंटिन्यूसली यहाँ पे एक वाइब्रेशन करता है, ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पे एक वाइब्रेशन करेगा। और आपके फ़ोन के इनसाइड एक सिम कार्ड लगाया हुआ है आपने, ओके। तो सिम कार्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है और टावर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई, तो टावर में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होता है भाई, एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो टावर में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई, वो एनर्जी लेके आई, वो एनर्जी लेके आपके सिम में आई, ठीक है, एनर्जी लेके आपके सिम में आई। तो वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा जो आपके सिम में है वो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जो सिम वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या करने लगा, वाइब्रेशन, वो भी क्या करने लगा, वाइब्रेशन। अगर चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट करता है, इट इज़ नॉन एज अ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हुई और वो इलेक्ट्रिकल करंट से ही आपकी फ़ोन की जो घंटड़ी है वो बजती है, ठीक है। दिस इज़ अ रियल थिंग, ठीक है। तो ऐसे हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रैवल हुई, चला है आपको। और ऐसे में आपको और भी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक लैंप यहाँ पे है, तो लैंप में से एक लाइट आ रही है और आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे कोई एक लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है। उसका प्रूफ क्या है कि भाई हमारा जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट एक हमारा लैंप है, ठीक है। तो लैंप में से हमारी एक लाइट आई, तो एक लाइट किसी फॉर्म में आती है, एक वेव की फॉर्म में आती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है। वो एक एनर्जी लेके आती है, ओके। वो एक एनर्जी लेके आई और हमारी आँख में आई। तो हमारी आँख की इनसाइड भी एक इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी भाई, वाइब्रेट करेगी। वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करके वो इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करेगी और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होकर हमारी इनसाइड एक करंट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। हमारी खोपड़ी के इनसाइड एक करंट प्रोड्यूस हुई और एक करंट हमने भेज दी भाई हमारी ब्रेन ने भेज दिया। तो ब्रेन ने क्या किया भाई, उसी लाइट को सेंस कर लिया कि भाई दिस लाइट इज़ अ येलो लाइट, दिस लाइट इज़ अ रेड लाइट, दिस लाइट इज़ अ ब्लू लाइट, ठीक है। अगर ब्लू लाइट आएगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका सेंस ज़्यादा आपको इफेक्टिव करेगा। अगर रेड लाइट आएगी तो उसका सेंस आपको कम इफेक्टिव करेगा, चला है, ओके। तो ऐसे हमारी इसके वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करके आ रही है। तो इट इज़ द रिप्रेजेंट ऑफ द फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल सिग्निफिकेंट है, ऐसा हमने ऐसे प्रूव कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रियल। बट हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कैसे एक्सप्लेन करें, हम उसको एक ड्राइंग करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जो हमने ड्राइंग किया है, ड्राइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्मूथ कर्व, इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हम स्मूथ कर्व हम ड्रॉ करेंगे, वो एक रिप्रेजेंट करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, ओके। तो मैं वो आपको एक नोट में मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ओके। Okay, today our the topics is the physical significance of the electric fields. तो physical significance of the electric field का आपको मीनिंग ख्याल आया कि भाई मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दिए कि भाई आपकी फ़ोन में जो रिंग बजती है, दिस इज़ अ रियल प्रूफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ प्रेजेंस इन आवर नेचर, ओके। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई कैन नॉट शो एंड बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल्स, ठीक है। वो आपको एक विजिबल नहीं हो पाएगी, वो आपको एक इमेजिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इमेजिंग आप कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे इसके इमेजिंग करते हैं, ठीक है। सो दैट आई कैन ड्रॉ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस वे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज हैव द एरो indicates, it shows the direction of the electric fields, and I can put the charge particles in the electric field lines. This is a charge particles, okay. This charge particles is experience the force and this the direction of the electric field, so that I can draw the tangent at that locations. This tangent is shown in the direction of the force, and this charge particle is experience the force. This force is F is equals to QE. And against I can draw in the other way of the electric field lines in this such way that, and this arrow is indicate in this direction, so that electric field line is the smooth curves. The electric field line is the smooth curves, and I can put the electric charge particles here.
so that is against is experience the force in the direction of the electric field lines make the tangent interdraw at that locations. Okay, this is the tangent at that location in the experience of the force is the represent is the direction of the force in the this force is F is equals to QE. Whatever the draw the tangent at the another location of the in electric field line is the represent is the direction of the forces is the represent of the direction of forces. So whatever the direction of the force is according to the is the draw the simple line, it is known as the electric field lines. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो आपकी एक इमेजनरी लाइन होती है. ठीक है, एक ऐसी आप इमेजिंग कर रहे हो कि भाई ऐसी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आई कैन पुट द इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स इज एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बट इज मेक द टेंजेंट. ठीक है, ओके. तो देन आफ्टर तो हमारा एक मिसके एक फर्स्ट उसकी एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक हो गई. तो वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे. ओके, तो पहले तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द इमेजनरी लाइन इज अ स्मूथ कर्व इज अ ड्रॉ इन द स्पेस. हम जो हमारे जो स्पेस में हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. ओके, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, ओके. सो दैट आर द इमेजनरी द स्मूथ कर्व्स ड्रॉ इन द स्पेस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर. ओके, इट इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ओके, देन आफ्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आपको करेक्टरिस्टिक देखनी है. ठीक है, ओके. वन बाय वन मैं आपको मैं उसको करेक्टरिस्टिक के बारे में आपको मैं रिकमेंड करूँगा. तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. ओके, तो फर्स्ट हमारी करेक्टरिस्टिक है कि द स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड द टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज दे आर द डिसकंटिन्यूस कर्व. जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है कि भाई इट स्टार्ट इन द पॉजिटिव चार्ज एंड द टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज. ओके, उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करूँगा कि आपको ऐसे आपको रट्टा नहीं मानना कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज में से और टर्मिनेट हो गई है नेगेटिव चार्ज में से. ऐसा आपका रट्टा नहीं मानना हो, उसको आपको समझना हो कैसे वो पॉजिटिव चार्ज में से प्रोड्यूस हुई और कैसे वो टर्मिनेट हुई है कि नेगेटिव चार्ज में. देखिए कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में मैंने यहाँ पे सपोज के एक सोर्स चार्ज मैंने रख दिया, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज. और एटमॉस्फेयर में हमारा जो नेचर में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसका भी चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, ओके. तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि भाई दिस चार्ज इज क्यू is have the charge is a positive charge. Okay, so that this positive and this positive is a repulsion force is between them. ओके, उसके ऊपर में इसके एक फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स है भाई रिपल्सिव फोर्स. ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स है वो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है भाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और यहाँ से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. ऐसे यहाँ पे फोर्स लगने वाला है. ठीक है, so that the force direction is according to the makes the electric field lines. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी. देखो यहाँ पे मिस के यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, उस पर फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में. यहाँ पे भी सपोज के एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में. यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, उसमें फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. और यहाँ पे भी एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है. ओके, तो और सभी सारे जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सभी सारी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट हुई है. तो मैं क्या कर देता हूँ कि भाई वो जो डायरेक्शन यहाँ पे आपको फोर्स की फाइंड आउट हुई है उसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ से मैं पॉजिटिव चार्ज में ड्रॉ कर लूँगा ऐसे. ओके, तो आपका जो नेचर फाइंड आउट हुआ वो कैसे फाइंड आउट हुआ कि भाई सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ प्रोड्यूस इन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक प्रोड्यूस हो रही है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में से. ठीक है, और ऐसे मैंने यहाँ पे सपोज के मैंने रख दिया यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई तो यहाँ पे देखिए उसका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का कैसे नेचर होता है कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में होता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. यहाँ पे भी पॉजिटिव था, मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही लिया है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है एक एट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, इट्स प्रोड्यूस द एट्रैक्टिव फोर्स सो दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शंस. ऐसे यहाँ पे फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है. और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है उसका भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. यहाँ पे भी उसका भी इस डायरेक्शन में. और सभी नेगेटिव मीन्स के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इज अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. तो मैंने जो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ की है
तो वही तो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोड्यूस इन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड टर्मिनेट इन द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ऐसे यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, ठीक है। और ऐसी यहाँ पे एक स्मूथ कर्व बनी हुई है, ऐसी स्मूथ कर्व बनी है, एक ऐसी स्मूथ कर्व बनी है। आपको ऐसी ड्रॉ नहीं करनी है, यहाँ पे आपको कॉर्नर नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको ऐसे यहाँ पे एक स्मूथ कर्व ही ड्रॉ करना है। तो ऐसे यहाँ पे एक स्मूथ कर्व प्रोड्यूस हो गया और यहाँ से देखिए कि भाई पॉजिटिव चार्ज में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और नेगेटिव चार्ज में हमारी टर्मिनेट हो गई। और ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गई, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ा भाई कैसे पॉजिटिव में से प्रोड्यूस हुई और कैसे नेगेटिव में चली गई, ठीक है। वो ऐसा आपको रट्टा नहीं मानना है कि मैंने आपको समझाया कि भाई हमारे जो नेचर में सभी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दिस हैव द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड अवर द शॉर्ट चार्ज हैव द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, सो दैट इज द पॉजिटिव इज द प्रोड्यूस इज द रिपल्सिव फोर्स, so that is all the direction of the represent of the force direction and the force direction is the represent of the electric field lines, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी चार्ज पार्टिकल्स के यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई और उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे लिखा है कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट द नेगेटिव चार्ज, दे आर द डिसकंटिन्यूस कर्व। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसकंटिन्यूस कर्व एंड द कंटिन्यूस कर्व? देखिए यहाँ पे हमारे नेचर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है और यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से प्रोड्यूस होने वाली है? अब आपको मालूम पड़ा कि भाई पॉजिटिव चार्ज में से प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। तो वो जो पाथ जो बना हुआ है, हमारा जो कर्व बना हुआ है, दिस कर्व इज अ कंटिन्यूस कर्व या डिसकंटिन्यूस कर्व? दिस इज अ डिसकंटिन्यूस कर्व। तो कंटिन्यूस कर्व हम किसको बोलते हैं कि भाई ऐसा होता है क्या कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, तो वापस यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे टर्मिनेट होती ऐसी होती है क्या? तो उसको हम बोलते हैं भाई क्लोज पाथ। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होगा कब होगा? हम देखेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी हम उसमें ऐसे लिखेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस कर्व बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ डिसकंटिन्यूस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप मीन्स के एक कंटिन्यूस कैसे बनेगा? तो कंटिन्यूस कैसे बनेगा भाई? कंटिन्यूस ऐसे बनेगा कि भाई नेगेटिव में से वो प्रोड्यूस होगा तब, पर नेगेटिव में से तो प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए हमारा जो कर्व बन रहा है दिस इज अ डिसकंटिन्यूस कर्व। ओके, देन आफ्टर हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि भाई द फील्ड लाइन इज ऑलवेज स्मूथ कर्व। आपने देखा ना कि भाई फील्ड लाइन इज ऑलवेज स्मूथ कर्व्स एंड द टेंजेंट एंड द पॉइंट्स इज द गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज आई कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस वे सो दैट इट पुट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज द एट द एक्सपीरियंस द फोर्स एट द डायरेक्शंस, ठीक है। इज ड्रॉ द टेंजेंट इज द एक्सपीरियंस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शंस। ओके, द फील्ड लाइन्स आर द ऑलवेज द स्मूथ कर्व, द टेंजेंट एट द पॉइंट इज द गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स। हमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो जो टेंजेंट बताती है वो डायरेक्शन होती है एक इलेक्ट्रिकल फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है। देन आफ्टर हमको एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि भाई टू लाइन cross never the cross each other because if there is a cross that will indicate the two direction of the force at that point which is not possible, hence the crossing two line is not possible। तो वो क्या बता रही है कि भाई आपकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर, ओके, एट दैट पॉइंट। मैंने यहाँ पे एक देखो यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ड्रॉ की ऐसे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट मिलेगा कि जहाँ पे एक दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज क्रॉस टू ईच अदर हो रही है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? देखिए कि भाई यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स रखा है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो मैंने आगे क्या बताया था? कौन सा रूल्स है भाई? अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई भी आप चार्ज पार्टिकल्स पुट करते हो और यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इज शो इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, इज शो इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो एक ही चार्ज पार्टिकल्स पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, दो डायरेक्शन में तो नहीं फोर्स लगने वाला। बट यहाँ पे आप देखिए कि भाई मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रखा है और यहाँ पे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और मैंने यहाँ से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो एक ही पॉइंट में हमको टू टेंजेंट की डायरेक्शन मिल रही है। तो क्या एक ही पॉइंट पे टू इलेक्ट्रिकल फोर्स लग सकता है? नहीं लग सकता। ओनली फॉर एक ही चार्ज पार्टिकल्स पे एक ही इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। सो दैट it is the not possible is the magnetic electric field line is a cross to each other, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी है तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ एक क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट
ओके, नेक्स्ट हमारी फोर्थ करेक्टरिस्टिक है कि भाई क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द इंडिकेट्स द रिलेटिव द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैं डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ। सपोज कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी प्रोड्यूस होगी। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। ओके, देन आफ्टर in this electric field line I can choose the two locations. The one is the location is A location and second is location is B locations, so that I make the rings in the location number A and location number B is the same ring. ओके, ऐसी मैंने एक सेम रिंग मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ की और ऐसी मैंने सेम रिंग मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ की। ओके, I can calculate the number of the electric field line is crossing to the is small rings, तो 1, 2 and 3, और यहाँ पे ओनली फॉर 1 ही आपकी एक मिस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है। ठीक है, तो कहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है आपका? क्राउडिंग कहाँ पे ज़्यादा है कि भाई यहाँ से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रिप्रेजेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिस का पास आउट हो रही है, तो यहाँ पे उसकी क्राउडिंग ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, तो हम उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए लोकेशन पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है इस कंपेरिजन टू द बी लोकेशंस, इज कंपेरिजन टू द बी लोकेशन। ओके, मैंने यहाँ पे एक सी लोकेशन कंसिडर किया। सी लोकेशन, तो सी लोकेशन का क्राउडिंग एक ए लोकेशन से कम है बट बी लोकेशन से ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो गैपिंग है वो गैपिंग ज़्यादा है, पर यहाँ पे गैपिंग कैसा है भाई? कम है, तो यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है। तो आपको याद क्या रखना है कि भाई आपका जो सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज का जो नियर का जो पॉइंट होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होकर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ डिक्रीज होकर जाएगी। मैंने आपको ऐसा बताया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भाई इक्वेशन में भी आपका ऐसा लिखा हुआ कि भाई E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये इक्वेशन में आप देख सकते हो कि भाई वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस डिस्टेंस ऊपर डिपेंडेंट है। मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका एक लोकेशन मैंने यहाँ पे लिखा, एक लोकेशन मैंने यहाँ पे लिखा, तो सेकंड वाला लोकेशन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज है। तो डिस्टेंस इंक्रीज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आती है? डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या मिलती है? डिक्रीज। और यहाँ पे आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, ग्राफ में आप इंडिकेट कर सकते हो कि भाई जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा वहाँ पे क्राउडिंग डिक्रीज होकर जाएगा, और जहाँ पे मिस्टर सोर्स से आप नियर आओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्राउडिंग इंक्रीज होता है। सो दैट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द रिप्रेजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसलिए यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। Okay, then after number 5, the electric field lines are always at the right angle to surface. Electric field line are always at the right angle to the surface. तो ऐसा भी आपको मानना नहीं है कि भाई वो क्या बता रही है कि भाई यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास 2 बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड देन आफ्टर नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी ड्रॉ करनी है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ कर देनी है और ऐसे भी नहीं ड्रॉ कर देनी है। पानी आपको क्या याद रखना है कि भाई देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी रखी, तो आपको पहले यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ करना है ऐसे। वो जो सरफेस से होती है तो सरफेस से वो राइट एंगल बनानी चाहिए, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ड्रॉ करते हो ऐसे। ठीक है, ध्यान आफ्टर यहाँ पे सेकंड आप राइट एंगल बना रहे हो ऐसे राइट एंगल, ये सरफेस से राइट एंगल बनानी है। ठीक है, जो आउटर सरफेस आपकी होती है सर्कल, इनसे आपको एक राइट एंगल बनाना है ऐसे। ओके, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगी, और यहाँ पे भी मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट एंगल बनाया और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपको एक एरो भी इंडिकेट करनी है कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव में से नेगेटिव में जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया ऐसे, और ऐसे आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो। ठीक है, ओके, देन आफ्टर यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसी जाती है। ठीक है, दिस इज अ शो ऑफ द सॉरी, यहाँ पे एरो इंडिकेट होगा इज टूवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, एंड यहाँ पे एरो इंडिकेट होगा इज आउटसाइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो ऐसी आपको एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलती है। बट आपको याद क्या रखना कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल बनाना है। और राइट एंगल ही क्यों बनाना है, उसका कोई आपके पास प्रूफ है क्या? आप फिजिक्स में कोई भी बातचीत ऐसे नहीं कर सकते हो कि भाई यहाँ पे राइट एंगल बनाना है, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाना है,
ये तो सब कुछ बोलेगा कि भाई मैं भी आपको बोलूँगा भाई आपको एक 30 डिग्री एंगल लगाना है, ठीक है। पर ऐसे आपको एक प्रूफ देना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों, कि भाई यहाँ पे राइट एंगल ही क्यों लगाना है। कि भाई मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ छोटा सा, कि भाई यहाँ पे हमारे एक स्पेरिकल एक सरफेस अवेलेबल है, दिस इज अ स्पेरिकल सरफेस। अगर ये हमारी स्पेरिकल बॉडी अवेलेबल है and दिस मटेरियल इज मेक ऑफ द कंडक्टर, दिस मटेरियल इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर, ये एक मटेरियल हमारा एक कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। ओके, तो कंडक्टर मटेरियल है तो उसको हम चार्ज करना चाहते हैं, बाय आप चार्ज कर सकते हो बाय रबिंग मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। ओके, तो मैंने उसको चार्ज कर दिया, बाय द कंडक्शन मेथड से, तो उसका जो सभी चार्ज था वो सभी चार्ज, सपोज के पॉजिटिव चार्ज मैंने उसको कर दिया बॉडी को, तो सभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा भाई, मैंने आपको अगले वीडियो में मैंने बताया था सभी पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर में होता है कि भाई ऑन दी सरफेस पे होता है, ऑन दी सरफेस पे। क्यों? क्योंकि वो सभी सारे पॉजिटिव आपस में एक रिपल्सिंग फोर्स क्रिएट करते हैं, और रिपल्सिंग फोर्स क्रिएट होने से वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, पर एक दूसरे से दूर होके वो अपनी जो सरफेस है वो सरफेस को छोड़ नहीं सकते। क्यों सरफेस को नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसकी अराउंड एक एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में एक एयर प्रेजेंट है, एंड एयर इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, इसलिए वो उसको जाना है तो इन्फिनिट डिस्टेंस तक, बट वो जा नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए कि जैसे कि मैंने पॉजिटिव चार्ज उसको सेंटर में दे दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज मैंने सेंटर में दे दिया, तो दोनों पॉजिटिव में आपस में रिपल्शन होगा, और उसको एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑन दी सरफेस पे आ गए। तो सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे आ गए? ऑन दी सरफेस, सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ऑन दी सरफेस, ठीक है। देन आफ्टर वो क्या मूवमेंट करता है, ये सभी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं सरफेस आ गए। जैसे कि हमारे पास एक फुटबॉल का एक बॉल है, और फुटबॉल का बॉल की जो ऊपर की जो सरफेस है वो सभी ऊपर की सरफेस में सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आ गए। देन आफ्टर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या मूवमेंट करता है? मूवमेंट नहीं करता है। तो मूवमेंट नहीं करता है तो एक स्टेशनरी पोजीशन पे, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन पे है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, वो मैकेनिज्म आपको मालूम पड़ गई। ओके, देन आफ्टर मैंने आपको क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्रॉ करनी है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे भाई? ऐसे एक परपेंडिकुलर आपको राइट एंगल बनाना है, ठीक है। बट मैंने सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिया दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा भाई? दो कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे दो कंपोनेंट लगा दिए कि भाई यहाँ पे एंगल है थीटा, तो एक कंपोनेंट आपका होगा ई कोस थीटा, जो एंगल वाला कंपोनेंट होता है वो होता है ई कोस थीटा। एंड देन आपने जो एंगल के बिना का जो कंपोनेंट होता है दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज नॉन एज ई साइन थीटा। तो ऐसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स है ना Q, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स है Q। तो Q चार्ज पार्टिकल्स पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे उस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स तो यहाँ पे स्टेबल है। सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑन दी सरफेस पे स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उस पर कोई एक फोर्स नहीं लग रहा। अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा होता तो वो क्या करता? वो वापस में एक फोर्स लगा के वो वापस वो बैलेंसिंग हो जाता, ठीक है। पर यहाँ पे ऑलरेडी वो बैलेंसिंग है, जैसे आप यहाँ पे चार्ज दोगे तो सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चले जाएंगे, और सभी सारे पॉजिटिव चार्ज ऑन दी सरफेस पे आ गए हैं। तब देन आप उस पर कोई दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये जो वाला कंपोनेंट है हम उसको जो फोर्स में बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई क्यू ई कोस थीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू ई साइन थीटा। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। तो मैं एफ इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ना क्यू ई कोस थीटा, ठीक है। ए वाला एलिमेंट में मैंने कंसिडर किया, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 0, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू ई कोस थीटा। बट यहाँ पे तो क्यू तो प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस क्यू इज डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 कौन सा एलिमेंट होगा तब उसका आंसर 0 आ रहा है, तो हमारा 0 होगा भाई कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो कोस थीटा कब 0 होता है भाई? जब उसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो थीटा इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस एंगल इज 90 डिग्री। हमने कौन सा फोर्स ले लिया था भाई? ऐसे मूवमेंट कर सकता है ना, वो वर्टिकल तो डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इसलिए हमारा ए तो एलिमेंट नहीं आ सकता।
क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल्स वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं मूवमेंट कर सकता है, ओनली पर ऑन दी सरफेस पर ही मूवमेंट कर सकता है, ओनली अपनी सरफेस पे ही मूवमेंट कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू cos थीटा का एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो उसका नेट फोर्स मैंने यहाँ पे 0 लिखा था, क्योंकि वो एक मूवमेंट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू क्यू cos थीटा। तो हमारा क्यू चार्ज भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, सो दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0 बट cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये उसका प्रूफ हो गया। ओके, सो दैट हम लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द ऑलवेज एट द राइट एंगल्स टू द सरफेस, इज ऑलवेज द राइट एंगल टू द सरफेस। ओके, देन आफ्टर हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी नंबर ऑफ द लाइन इज एज्यूम टू बी द लिंक विद द यूनिट चार्ज आर द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो वो क्या बता रही है कि भाई यहाँ पे मैंने जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, सपोज़ कि ऐसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया है और मैंने आपको किया कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी प्रोड्यूस होगी, पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। सपोज़ कि मैंने वो जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स था उसका चार्ज मैंने रखा है 1 कूलम, उसका मैंने चार्ज कितना रखा है 1 कूलम चार्ज रखा है, ठीक है। दिस इज ए यूनिट चार्ज। ओके, तो उसका यूनिट होता है कूलम, तो मैंने यहाँ पे 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रखा, तो उसमें से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल सकती है, आप कैसे काउंट करेंगे। तो ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि भाई 1 हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, 1 यूनिट चार्ज रखेंगे, कोई भी आप रख सकते हो, ठीक है। नेगेटिव भी रख सकते हो और पॉजिटिव भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रखा है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी प्रोड्यूस होती है, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हमने एक यूनिट चार्ज पार्टिकल्स लिया है, एक यूनिट चार्ज पार्टिकल्स लिया है, इसमें से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितनी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितनी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, आप एज्यूम कर सकते हो कि भाई 10⁻12 है, तो 10⁻12 ऊपर जाएगा तो उसका ऑर्डर हो जाएगा प्लस, तो इज नियर बाय टू 10⁻11, इज नियर बाय टू 10⁻11 जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो सकती है 1 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में से, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है आपकी 10⁻11, इतना उसका ऑर्डर आया, ठीक है। 10⁻11 जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 चार्ज पार्टिकल्स में निकलती है, ठीक है। ओके, तो ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ओके, दिस इज द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एज्यूम टू बी द लाइन विथ अ यूनिट चार्ज आर द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन आफ्टर हमको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखनी है इस नंबर। ओके, 7 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक में मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई लाइन इज बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच द स्ट्रिंग। खींची हुई जो आपकी जो स्ट्रिंग होती है ऐसा उसका भी है, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इज ट्राइंग टू द डिक्रीज देयर लेंथ, वो ट्राई करती है अपनी लेंथ को डिक्रीज करने का। दिस एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो वो एक्सप्लेन करती है कि भाई उसके बीच में जो फोर्स लगने वाला है एक पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स लगने वाला है। ओके, तो ऐसे आपने मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो आप ऐसे मान लोगे क्या, नहीं आप मानोगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा तब आपको मानोगे। ओके, जैसे कि मेरे पास एक रबर बैंड है, ऐसा आपके पास सपोज के ऐसा रबर बैंड है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ए लोकेशन, एक मीन्स के दिस इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। अगर ए और बी पॉइंट को मैं खींच के मैं यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे, ए पॉइंट मैंने शिफ्ट कर लिया ऐसे और बी पॉइंट मैंने शिफ्ट कर लिया ऐसे, तो अब आपका जो रबर बैंड का शेप होगा वो ऐसा हो गया होगा, ठीक है। आप एज्यूम कीजिए कि आपका रबर बैंड का शेप ऐसा हो गया होगा, ठीक है। ओके, आपने क्या किया, उसके खींचा, दोनों एंड से आपने खींच लिया, तो वो जो आपका शेप बना हुआ है वो शेप कैसे बना हुआ है, एक खींची हुई एक स्ट्रिंग जैसा बना हुआ है, एक खींची हुई एक स्ट्रिंग जैसा आपका बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेच द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये दोनों एंड आपने मिस के ऐसे, पहले ऐसे थे, देन आफ्टर आपने खींच के ऐसे कर दिए, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस था सेंटर में से जो उसका डिस्टेंस था वो कम कर दिया, पर देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में और यहाँ से मैं फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो उसका शेप ऐसे कर्व जैसा हो जाएगा। चला है आपको, ऐसा आपको एक स्मूथ कर्व मिलेगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, ऐसी स्मूथ कर्व जैसी होती है ना। तो यहाँ पे आपको जो शेप मिल रहा है वो एक लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा ही मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइन्स बिहेव इज लाइक इज अ स्ट्रेच स्ट्रिंग्स।
ठीक है। ओके, आपने खींचा हुआ रबर आपने देखा होगा, वो खींचा हुआ रबर अगर मैं ये दो एंड्स ए एंड बी में रिमूव कर लूँगा, ये दो एंड्स में रिमूव कर लूँगा, देन आफ्टर वो खींचा हुआ रबर वो वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन पे आने के ट्राई करेगा। अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने के लिए वो दोनों एंड्स पे कंटिन्यूसली वो फोर्स लगाती है, ठीक है। वो कंटिन्यूसली ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे वो कंटिन्यूसली फोर्स लगाती है और अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहती है। ख्याल आया आपको, एक ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहती है। क्यों ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहती है? देखिए कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सपोज का प्रेज्यूम कीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोड्यूसिंग द पॉजिटिव चार्ज टू इज टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है? दिस फोर्स इज क्रिएट इज एट्रैक्टिव फोर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के नियर आना चाहता है। जैसे कि रबर आपने रबर बैंड आपने लिया हुआ है, आपने खींचा हुआ रबर बैंड लिया हुआ है, तो खींचा हुआ रबर बैंड अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहता है। वैसे ही दोनों चार्ज पार्टिकल्स अपनी एक दूसरे की नियर आना चाहते हैं। अगर एक दूसरे की नियर आएगा तो आप ये लेंथ दिख रहे हो, तो लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। ख्याल आया? तो आपकी इसकी जो लेंथ थी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? भाई एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ख्याल आया? इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई दिस एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ द एट्रैक्शंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज टू डिक्रीज देयर लेंथ। तो उसकी जो लेंथ थी वो लेंथ वो डिक्रीज करना चाहता है, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो ना ऐसी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। अगर दूसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो ऐसी वो स्ट्रिंग बना लेगा। तो स्ट्रिंग क्या बनाना चाहती है? वो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो डिक्रीज होना चाहती है, ठीक है। तो ऐसे वो क्या करती है? अपनी नेगेटिव को अपनी तरफ बुलाती है और पॉजिटिव को भी अपनी तरफ बुला लेती है। तो ऐसे उसकी स्ट्रिंग कम होके जाएगी, ठीक है। तो आपका जो खींचा हुआ रबर है वो भी छोटा होना चाहता है। वैसे ही आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक एट्रैक्टिव फोर्स के लिए वो एक दूसरे से उसकी लेंथ कम करना चाहती है, ठीक है। इज ट्राइंग इज टू डिक्रीज द लेंथ। दिस एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ द एट्रैक्टिव बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। चला है आपको कैसे वो बिहेव करता है? एक रबर बैंड जैसा बिहेव करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एक लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, मैंने आगे जो बताया था एक स्ट्रिंग के रिगार्डिंग, वो था हमारा एट्रैक्टिव फोर्स। बट रिपल्सिव फोर्स में कैसा एक्सप्लेन होगा? रिपल्सिव फोर्स में अगर सपोज कि आपने दो पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लिया, ऐसा पॉजिटिव चार्ज और ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है इस डायरेक्शन में निकलेगी, इसी डायरेक्शन में निकलेगी। यहाँ से एक एंगल कितना बनाएगा भाई? राइट एंगल। जो आपको मालूम है कि वो जो राइट एंगल बनाती है वो एक राइट एंगल होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है। तो वो भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसमें से भी इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। पर यहाँ पे आप देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो गई है, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर, और यहाँ पे भी क्रॉस हो रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल होगा, तो ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल होती है, ऐसे पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैंने आपको एक प्रूफ भी दिया था कि भाई एट द लोकेशन इज द वन लोकेशन इज द चार्ज पार्टिकल्स हैव द टू डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप कोई टेंजेंट आपका ड्रॉ करेंगे तो आपका टू टेंजेंट होगा ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस टू ईच अदर हो रही है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स के वो ऐसी स्ट्रेट हो जाएगी। कैसे? मैं आपको वो यहाँ पे मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, और यहाँ से भी वैसे ऐसे और ऐसे जाती है। पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो इस डायरेक्शन में ऐसी चली गई, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो ऐसी चली गई। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली वो ऐसी चली गई, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली वो ऐसी चली गई, ठीक है। और मीन्स के एक दूसरे के पहले ऐसी जा रही थी, पर देन आफ्टर मीन्स के ऐसी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अगर ऐसी जाएगी तो वो एक दूसरे से क्रॉस टू ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जाती है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जाएगी। एक दूसरे के मीन्स के वो फोर्स लगा के वो ऐसी जा रही है, और दूसरी भी ऐसी मुड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ए बी का पॉजिटिव चार्ज की है और ए बी का पॉजिटिव चार्ज की है, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है।
पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, और यहाँ पे भी के दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हो कि ए वाली जो स्पेस में अगर आपको एक पार्टिकल्स पुट करेंगे तो उस पर क्या फोर्स लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है तो उस पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, ख्याल आया। तो यहाँ से एक बैन हुई एक इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई ऐसे। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई ऐसे, उसने मिसके ऐसे आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनी और एक दूसरी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनी हुई है। तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होना चाहती है, एक दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक मिसके एक स्टेज में, अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो एक मिसके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक स्टेज में बनी हुई है, ठीक है। तो वो दोनों इलेक्ट्रिक पहले आपने ड्रॉ किया कि भाई एक ऐसी थी और एक ऐसी थी, ठीक है। पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है इसलिए वो ऐसी हो गई, देन आप एक दूसरी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई आपकी। पर वो दोनों क्या होना चाहता है, एक मीन्स के वो खड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई, पर वो दोनों एक रेस्ट पोजीशन में आना चाहती है, दोनों एक रेस्ट पोजीशन में आना चाहती है। तो वो क्या बोलेगी, वो इसको बोलेगी कि भाई तुम हट जाओ, और एक इसके बोलेगी कि भाई तुम हट जाओ। तो दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरी लगा रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे इस दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ ऐसा फोर्स लगा रहा है। देन आफ्टर वो फोर्स लगा के और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसको ले जाएगी इस डायरेक्शन में, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ले जाएगी इस डायरेक्शन में, ऐसे उस पे दोनों पे फोर्स लगने वाला है, ख्याल आया आपको। क्योंकि वो दोनों रेस्ट पोजीशन पे आना चाहती है, ठीक है। ये दोनों एक अचारे जो आप जो यहाँ पे देख रहे हो, एक जो पोजीशन है वो पोजीशन रेस्ट पोजीशन नहीं है। ये जो पोजीशन है मीन्स के उसको वर्क करना पड़ता है, ऐसे हो जाना पड़ता है, ठीक है। बट वो रियल में क्या होना चाहती है, ऐसे होना चाहती है, रियल में वो ऐसे होना चाहती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी और एक रेस्ट होना चाहती है, ठीक है। तो वो फोर्स लगाएगी तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल्स को बोलेगी भाई तुम एक दूसरे के दूर हट जाओ, एक दूसरे के दूर हट जाओ। तो ऐसे वो हट जाएगा, देन आफ्टर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक रेस्ट में आना चाहती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ फोर्स लगाती है। तो वो जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को हम बोलते हैं भाई एक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे भाई द लाइन इज लिटरली द रिपल ईच अदर्स is normal to the lines that indicate the force of the repulsive between the similar charge, ठीक है। तो एक नॉर्मली वो फोर्स लगाएगी, ऐसे वो नॉर्मली एक दूसरे पर वो फोर्स लगाई और एक रेस्ट पोजीशन पे वो आना चाहती है, ठीक है। रेस्ट पोजीशन किसको हम बोलेंगे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और ऐसे ऐसे वो दूर हो गई, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकली, ऐसे 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 निकली, और उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकली। पर दोनों क्या क्रॉस टू ईच अदर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों के बीच का हमने गैपिंग क्या कर दिया भाई, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ऐसे हमने पहले ऐसी थी, देन आफ्टर हम ऐसे ले गए उसको, ऐसे हो गए हो, अपनी आप से ही वो ऐसे हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होने हम ऐसे हम उसको डिस्टेंस हम डिक्रीज करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक रेस्ट में से मिस के उसको वर्क करना पड़ेगा, ऐसे उसको एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक वर्क करना नहीं चाहती है, कोई भी हमारा नेचर का एक मिस के एक बेसिक रूल्स ही है, कोई भी हमारी एक बेस के कोई वर्क करना नहीं चाहती, अपने एक ओरिजिनल शेप में वो रहना चाहती है, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल शेप ऐसा है तो वो ऐसे रहने के लिए वो दोनों को फोर्स लगाएगी कि भाई तुम दूर चले जाओ, और उसको भी बोलेगा भाई तुम भी दूर चले जाओ, एक दूसरे के वो दूर चले गए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई ऐसे। तो आपने जो करेक्टरिस्टिक आपने देखी 8 करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो दिस करेक्टरिस्टिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो आपने जो पहले फर्स्ट देखा था तो आपने ऐसा देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट विद द नेगेटिव चार्ज। देन आफ्टर आपने क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज इज नॉर्मल टू ऑन द सरफेस। देन आफ्टर आपने क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन more the number of the electric field line is the show is the strength of the electric field lines, and the electric field line at the another point is to draw the tangent is show the direction of the electric fields, is show the direction of the electric fields, ठीक है। और देन आफ्टर आपने क्या देखा भाई एट्रैक्टिव और रिपल्सिव के बारे में, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स में आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ऐसी आपकी जो सारी जो करेक्टरिस्टिक मैंने बताई, दिस करेक्टरिस्टिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके।